सहजानंद स्वामी महाराज की जय जय जय। धाम धमी मुक्तों की जय जय जय। मुक्ताक्षर पुरुषोत्तम की जय जय जय। जे उत्पत्ति तथा स्थिति लय करे वेदो स्तुति उच्चरे। जे नरोम सुचिद्रमाणु समा ब्रह्मांड कोटि परे। माया काल रवि शशि सुरगणो आज्ञान लोपेक्षण। एवाक्षर धाम नाधिपति श्री स्वामी नारायण। महाध्यानाभ्यासं विदतमजस्त्रं भगवत पवित्रे सम्प्राप्तं। स्थितिमतिवरेकान्तिकवृषे सदानन्दं सारं परमहरिवार्ताव्यसनिनं। गुणातीतानन्दं मुनिवरमहं नौमि सततम्। अनेकेभ्यो सद्भ्यो विमलहरिविज्ञान ददतं। भुविर्ब्राह्मी विद्या हरिवचनरूपामुदयतं। हरिध्यानासक्तं शुभगणमनाद्यक्षरमहं। गुणातीतानन्दं सकलगुरुमुले मुनिवरम्। वाणी अमृत थी भरी मधुसमी संजीवनी लोकमा। दृष्टि मां भरी दिव्यता निरखता सुदिव्य भक्तो वदा। हइये हेत भर्यु मीठू जननी सुने हास्य मुखे वस्यूं। ते श्री ज्ञान योगिराज गुरु ने नित्य नमो भावसु। जेनी अमृतवाणी तो वही रही साक्षात महिमा रूपे। जेनी ब्राह्मी स्थिति अहोलिन करे
शुभव्यक्षरपदे शरणागत निज अल्प जीव सहुना श्रेयार्थ तत्पर रहे काका स्नेहल सिंधु दिव्य विभुने हयो तो वंदन करे। क्षिप शांत प्रशांत सागर समा साधु गुणे जे शोभता जेना दर्शन ने समागम थकी शांति सहु पामता जे छे मानस पुत्र का काजिना ने भजन मालिन रहे एवा साधक वृंदना गुरु सुरत वंदन भरत भाईने भक्ति सभर गुलतान थईने महापूजा जे करे अनुवृत्ति अद्भुत जाळवी रीजया काकाजीने मलकंतु मुख पुलकित हयो युवानो ने जे गमे एवा सुरद भूलकु विरल वंदन अहो असी भाईने ब्रह्म रूप निज ने मानतावळी श्रीजी हइये धारता जे मस्त रहीने प्रभु भजन मा सुरद भाव धारता महिमा सभर दासत्व छलके जीवन माछे सहजता काका स्वरूप दिन कर विभु संभारवामा धन्यता यत् सत्येन जगत् सत्यं यत् प्रकाशेन भाति तत् यदानन्देन नन्दन्ति तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरोर्मूर्ति पूजामूलं गुरोर्पदं मन्त्रमूलं गुरोर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरो कृपा। सहजानंद स्वामी महाराज की जय जय जय। अनादि मूल अक्षर मूर्ति सद्गुरु श्री गुणातीतानंद स्वामी की बातें प्रकरण 6 सर्वदेशी समझन बात 104। स्वामीनारायण हरे स्वामी बात करते हैं, ये सत्संग में से कौन गिरता है तो कि जो मंदिर का, आचार्य का, साधु का और सत्संगी भक्तों का, ये चारों का जिसे द्रोह है, मतलब कि चारों के साथ में जिसका बैर है या तो विरोध है या तो मन कर्म वचन से वो उनका हित हो जाए, ऐसा उसका सोच विचार है, तो उसका तो मूल कट गए समझना, मतलब कि वो सत्संग में से गिरा ही समझना। और इसके ऊपर तो गुणातीतानंद स्वामी ने बहुत सारी बातें की हुई है। गुणातीतानंद स्वामी ने इसी प्रकरण 6 में 82वीं बात में, 106वीं बात में, 112वीं बात में और 133वीं बात में यही सत्संग में से किस कारणवश जो जीव है वो छूट जाता है, उसका सत्संग छूट जाता है, या तो गिर जाता है या तो अधपतन होता है, उसकी बातें गहराई से बताई हुई है। और उसका जैसे जैसे वीडियो आया है या तो आएगा तो हमें उसको रिफर करते जाना है। प्रकरण 13 की 93वीं बात में गुणातीतानंद स्वामी कह रहे हैं कि प्रभु भजने में तो विघ्न बहुत है, उसको पहचान लेना, उसको इच्छा कही है। जो सत्वगुणी होते हैं उन्हें तो सब पूर्वापर का समझ आ जाता है। भगवान, धाम, मुक्त और आत्मा, ये चार जो बातें हैं वो तो अविनाशी है, ये चार अस्तित्व अविनाशी है और उसका ही हमेशा स्मृति मनन चिंतन करने रहना है। और जगत, विषय, देह और ये पदार्थ, ये चार जो बातें हैं वो तो नाशवंत है, ये अस्तित्व नाशवंत है। और जो इसी का, जो नाशवंत अस्तित्व का ही चिंतन मनन करते रहता है तो उसका जो पतन निश्चित ही है।
जितने पदार्थ दिखाई देते हैं सभी धूल मिट्टी का ही विकार है, और ऐसी समझन जिसको हो जाती है तो उसका अधपतन अटक जाता है। ये बात यहाँ पे गुणातीतानंद स्वामी बता रहे हैं। प्रकरण 1 की 122वीं बात में गुणातीतानंद स्वामी कहते हैं कि अन्य दोषों को तो महाराज गिनते ही नहीं हैं, पर यहाँ पे बताए हुए ऐसे जो 4 द्रोह है उसको तो महाराज उससे रुष्ट हो जाते हैं। तो किसका किसका द्रोह? तो कि एक भगवान का द्रोह, दूसरा आचार्य का द्रोह, तीसरा साधु का द्रोह और चौथा सत्संगी का द्रोह। तो इसलिए कहते हैं कि ये चारों का द्रोह कभी करना नहीं, उनका अहित के बारे में कभी सोचना नहीं, नहीं तो ये सत्संग चला जाएगा, हाथ से छूट जाएगा। प्रकरण 12 की 17वीं बात में गुणातीतानंद स्वामी कहते हैं कि 100 कल्प तलक आप भक्ति करते रहो पर दोष तो टलने वाले नहीं हैं। तब कहते हैं कि यदि हम स्वभाव को टालने के लिए कोशिश करेंगे तो ही वो टलेंगे, और उसके लिए सजग होना पड़ेगा। और उपरांत पृथु के जैसी और गोपियों के जैसी यदि भक्ति होते हैं तो दोष टलते हैं। तो पृथु राजा ने तो भक्ति करने के लिए और सत्संग करने के लिए 1000 कान मांग लिए थे, और हम तो थोड़ी देर के लिए कथा में बैठते हैं तो उसमें नींद आ जाती है। तो इसलिए कहते हैं कि हमें अच्छे अच्छे जो गुण हैं वो हमें धारण करने हैं, और उसमें आलस्य, भक्ति में आलस्य या तो सत्संग में आलस्य का त्याग करना है। ये बात यहाँ पे गुणातीतानंद स्वामी कहते हैं, नहीं तो दोष तो टलने वाले नहीं हैं। प्रकरण 10 की 305वीं बात में गुणातीतानंद स्वामी कहते हैं कि चोमला चावड़ा की यदि बर्छी 2 तसु भी हमें लग जाए तो भी वो जी नहीं सकता। इसीलिए उसी तरह से बड़े की बातों का शब्द जिसको हैया में घुस गए वो तो उसके हैया में से जगत रहे ही नहीं। कहते हैं ना कि त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव, त्वमेव सर्वम मम देव देव, तात तू मात तू भ्रात तू भूधरा। और इसी तरह से साधु को और भगवान को जीवन, हमारा जो अपना जीवन है उसे ही बना देना, और तो ही मुक्ति है, नहीं तो फिर पतन निश्चित है। वो बात यहाँ पे गुणातीतानंद स्वामी बता रहे हैं। प्रकरण 10 की 317वीं बात में गुणातीतानंद स्वामी कहते हैं कुछ भी मूंझवण आ जाए तब भगवान के सामने देखना और बड़े बड़े साधुओं को याद कर लेना। ठरवानु ठाम तमे मारू, बीजू सर्वे मायानु लारू। तो ठहरने का जो ठाम है, जो जगह है, वो तो भगवान और एकांतिक साधु ही है। दास के दुश्मन हरि के दी होई नहीं, जेम कर से तेम सुखज था से, मात तू तात तू भ्रात तू भूधरा। साधुता के ही बड़प्पन रहने वाली है, पर इस लोक की तो बड़प्पन टिकने वाली नहीं है। क्योंकि माया की मोटप तो क्या है, तो कि जो मुर्दा है वो तो समयांतर से फूलते रहता है, उसके अंदर पवन घुस जाता है। तो करोड़ व्यक्तियों को यदि सत्संग करा के भी यदि मन के संकल्प विकल्प में ही वो लसोटता रहता है अपने जीवन को, तो मंदिर, आचार्य, साधु और सत्संगी का अवगुण लेकर तो विमुख हो ही जाएगा। ये बात यहाँ पे गुणातीतानंद स्वामी बता रहे हैं। प्रकरण 10 की 324वीं बात में गुणातीतानंद स्वामी कहते हैं कि हमें तो पत्नी, बच्चे और ये व्यवहार जगत, उसमें ही देह का इस्तेमाल करके छोड़ दिया है, और उसमें से ही निकालकर अभी हमें भगवान के लिए ही उसको बना दिया है। और उसके वजह से मन, कर्म और वचन से ये बात करनी है और उसकी आदत डालनी है। ये बात यहाँ पे गुणातीतानंद स्वामी बता रहे हैं। प्रकरण 6 बात 105वीं। स्वामीनारायण हरे स्वामी बात करते हैं जिस तरह से सुतार का मन बावड़ में ही चिपका रहता है, क्योंकि सुतार को लकड़े की जरूरत है और वो लकड़ा उसे बावड़ में से उपलब्ध रहता है आसानी से, इसीलिए उसका जो मन है वो उसमें ही चिपका हुआ रहता है। और जो दुबड़ा वाणियाँ हैं, मतलब कि जो कमजोर वाणियाँ हैं,
उसके हाथ में तो हमेशा अजमा ही रहता है, क्योंकि अजमा खाएगा तो ही उसका जो हजमा है वो व्यवस्थित होएगा, नहीं तो उसको गैस की पीड़ा होती है। तो इसलिए कहते हैं जो बनिया है और वो जब कमज़ोर होता है तो उसके हाथ में तो अजवाइन ही रहती है। इसी तरह से भगवान को राजी करने हमें भजन करना है, और अब तो क्रिया को गौण गौण रखनी है और भगवान को ही प्रदान कर देना है। और कथा कथा को और क्रिया को तो बैर है, इसलिए दोनों तो एक साथ में होने वाले नहीं हैं, और हम करेंगे तो ही वृत्ति जो है वो स्थिर रहने वाली नहीं है। यहाँ पे गुणातीतानंद स्वामी कहते हैं कि क्रिया को तो गौण रखनी है और भगवान को प्रधान रखना है। उसका मतलब ये है कि जो हम योग साधना ध्यान मेडिटेशन वगैरह जो कुछ करते हैं, यदि भगवान की आज्ञा होती है तो उसको गौण कर देना है, और भगवान के संत संबंधी या तो भगवान के भक्त संबंधी जो भी प्रवृत्ति है उसमें जुड़ जाना, जो आज्ञा आती है उसी में प्रवृत्त हो जाना, और उसी तरह से प्रवृत्ति मार्ग को ही अपना लेना और निवृत्ति मार्ग को छोड़ देना, उसको उसका त्याग करना, तो उसे ही आत्मनिष्ठा वाला हम कह सकते हैं। क्योंकि भगवान और भगवान के लिए ही प्रवृत्ति मार्ग में जुड़ जाना, उसका नाम ही भक्ति कहा गया है। और सिर्फ जो आत्मनिष्ठा वाला है और जो त्यागी और जो त्याग वो जो करता है उससे भी ज़्यादा त्यागी, ये जो भगवान और भगवान के संत की आज्ञा में टुक टुक बरतता है, वही अतिशय श्रेष्ठ है और वही भगवान की कृपा का पात्र भी बनता है। और भगवान की सेवा को ही जो भक्त प्रवृत्ति कहते हैं, ऐसे भक्त को भगवान बद्रिकाश्रम या श्वेतद्वीप में रख देते हैं। और हरि में यदि तान बढ़ जाए, इसके लिए जो प्रवृत्ति करते हैं तो वो उसी को ही निवृत्ति गिनी जाती है, और उसको तो एकांतिक भक्त बहुत अच्छी तरीके से जानता है। यहाँ पे क्रिया को त्याग कर यानी कि ध्यान वगैरह को रखकर और बंद आँख करके बैठे नहीं रहना है, पर उनकी इच्छा और मर्जी के हिसाब से उनकी रुचि क्या है वो जानकर पहचान कर और समझ कर ही उसके हिसाब से ही हमें हमारा वर्तन करना है, मतलब कि सेवा वगैरह कर लेनी है। वो बात यहाँ पे गुणातीतानंद स्वामी हम सबको बता रहे हैं। आज्ञा का वचन पालन करने में जो प्रवृत्ति करनी पड़ती है वो ही निवृत्ति ही है, और यही हमारी साधना है। उसमें तो मन को बरोबर से ठिकाने पे लेके आना है, भिड़ा में रहना है, देह और मन को ही घसारा आने देना है, और वही हमारी साधना है। यहाँ पे मन को अमन करने की बात है, और उसी तरह से ही हमारा जो स्वभाव है, हमारी जो आदतें हैं जन्म जन्मांतर की कल्प कल्पांतर की, वो ही कम हो जाएगी। और वो तो सिर्फ एकांत में बैठे रहने से वो जो स्वभाव है वो तो जाने वाला नहीं है, और मन तो अमन भी होने वाला नहीं है। इसीलिए ही महाराज ने सभी को प्रवृत्ति में जोड़ दिया है और कुछ भी गलत नहीं किया। यदि स्वभाव को काटना है, कम करना है या तो खत्म कर देना है और मन को नियम में लाना है, तो ये बहुत ही जरूरी है। ये बात यहाँ पे गुणातीतानंद स्वामी हम सबको बता रहे हैं। स्वामी की बात में प्रकरण 1 की 13वीं बात में गुणातीतानंद स्वामी कहते हैं कि देह का उपयोग करके यदि वो क्रिया करता हो और स्वयं का जो स्वरूप है वो अलग समझकर भजन करते रहता हो तो बहुत ही समास हो जाता है, पर यदि क्रिया रूप होकर उसमें घुल-मिल जाता है तो वो ठीक बात नहीं है। ये बात गुणातीतानंद स्वामी कहते हैं। और जो भी क्रिया हम करते हैं, मतलब कि जो भी प्रवृत्ति है तो जो भी वचन पालन हम करते हैं उसमें मान है, क्रोध है, ईर्षा है, वो तीनों को तो आने ही नहीं देना। ये बात स्वामी की बात प्रकरण 6 की 178वीं बात में भी गुणातीतानंद स्वामी कह रहे हैं। प्रकरण 9 की 55वीं बात में गुणातीतानंद स्वामी कहते हैं कि हमें तो आश्रित रहने का ही बल है, और ये देह और लोक और भोग ये जो है
वो तो जैसे हमारे साथ में जैसे छान चिपक गया है वैसे है, लेकिन आज्ञा में रहेंगे, आज्ञा उपासना में रहेंगे तो वो सब का नाश हो जाएगा। ये बात गुणातीतानंद स्वामी बता रहे हैं। प्रकरण 11 की 250वीं बात में गुणातीतानंद स्वामी कहते हैं कि जिसने प्रभु भजने का आरंभ किया है उसको तो आवरण विघ्न करते हैं। तो वो आवरण क्या, तो कि जितने पदार्थ है वो सभी प्रभु को भजने में विघ्न करने वाले हैं। तो गंगा जी के विघ्न करने के लिए एक बहुत बड़ा काला पर्वत वो विघ्न करने के लिए आया, पर ये तो शब्द स्पर्श रूप रस और गंध, ये जो 5 पर्वत है वो तो उसके जैसे तो अनंत आवरण है। और वो जितने रमणीय पदार्थ, अच्छे अच्छे पदार्थ है वो सब आवरण रूपी है। तो यहाँ पे हमें सजग करने के लिए गुणातीतानंद स्वामी कहते हैं कि हमें तो इस आवरण को हटाने के लिए ऐसे साधु का संग रखना है और उनकी आज्ञा में टुक टुक बरतना है। सहजानंद स्वामी महाराज की जय जय जय। जय स्वामीनारायण। स्वामीनारायण 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 जय स्वामीनारायण 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 जय स्वामी